भाई गुड मॉर्निंग है, लवली मॉर्निंग, मस्त ठंडा ठंडा मौसम है, चकाचक और गर्मा गर्म रे ऑप्टिक्स है, एकदम चटनी के साथ सर्व किया है। सो आज इसको खत्म करना है, प्रिज्म्स और ऑप्टिकल डिवाइसेस करके इस चीज को खत्म करेंगे। थोड़ी नई बातें भी करेंगे साथ में। द फर्स्ट थिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट इन टोटो। मेरे पास ये ए बी सी प्रिज्म है। ये ए इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट रिफ्रैक्टिंग एंगल। यहां से लाइट की रे आती है और यहां जाती है और यहां से बाहर निकलती है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। नाउ अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो दिस रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट। सो दिस इज द ओरिजिनल एंगल and this is the original ray and this is the final ray. So the angle between these two is called deviation. I'm sure you know it all. Okay, ये deviation के दो parts हैं, ये delta 1 है, ये delta 2 है. We just need to know, I'm just reiterating, nothing else. And अब normal बनाया जाए, उसी तरह यहाँ भी angles वगैरह normal के साथ देखे जाएंगे. Let me name the angles. This is angle of incidence, we'll call it I. This is R1, this is R2, and this is E. Okay, I'm sure you're aware of all this. काफी बार प्रैक्टिस किया होगा आपने. P is Q, this is R, and this is S, this is L. Doesn't matter. हमको important equations ही लिखने हैं. सबसे पहला, the most important thing, total deviation. डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि A इज R1 प्लस R2. एंगल ऑफ प्रिज्म A इज R1 प्लस R2. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज इक्वेशन नंबर 2. फिर फाइनली टोटल डिविएशन. वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी पर्टिकुलर डेरिवेशन वगैरह नहीं कर रहे, सीधा इक्वेशन ले रहे हैं. डेल्टा इज I plus E minus A. This was where the first part concluded. The total deviation delta is I plus E minus A. I is angle of incidence, E is the angle of emergence, and A is the angle of the prism. फिर minimum deviation तभी होता है जब I equal to E. Minimum deviation is when I equal to E. तब delta becomes delta M. Minimum deviation, you can also call it dm, be my guest. So delta m is 2i minus a. फिर सपोज यहां n1 है, ये n2 है, ये अगेन n1 है, तो n1 sin i, need to know the Snell's laws. n1 sin i is n2 sin r1 and n2 sin r2 is n1 sin e. मैं n1 sin e को इस तरफ रखता हूं, n2 sin r2. और यहां पे इन मिनिमम डिविएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चली कि r1 और r2 सेम है, दे आर इक्वल टू r. सो हियर ओनली इन मिनिमम डिविएशन r1 is r2 is r and that is equal to a by 2. Okay, and finally refractive index of the prism. Refractive index of prism by anybody, you can call it n21. n2 with respect to 1 is sine of a plus delta m by 2 over sine of a by 2. बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का. अगर n1 1 है तो n2 को आप n लिख सकते हैं, नॉट एन इशू. सो n21 इज साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 ओवर साइन ऑफ a बाई 2. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रिज्म इज नॉट केप्ट इन एयर, प्रिज्म इज केप्ट इन एनी अदर मीडियम. एज अ रिजल्ट यहाँ पे n2 1 लाने की जरूरत पड़ेगी, तो इट विल बी n2 बाय n1. ओके, सो दिस इज हाउ दिस थिंग क्रम्बल्स. अच्छा, अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है तो if angle of prism is small, yes, I can take this diagram off now. Yeah, somebody was saying something. Yep, tell me. I is equal to E. नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होने से तुम्हारा ये इक्वेशन चेंज होगा. ये नोट में डालूंगा मैं.
इफ प्रिज्म इज स्मॉल, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, तो वी सेड लेट साइन ऑफ ब्ला बी इक्वल टू ब्ला, साइन ऑफ ब्ला बी इक्वल टू ब्ला, देन n/1, ये साइन वाले उड़ जाएंगे तो इधर करीबन आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 ओवर a बाई 2, राम राम. ओके, एंड व्हाट यू गेट फाइनली, a प्लस डेल्टा m बाई a को यहां ले आओ, so a into n/1 is a plus delta m. So finally ladies and gentlemen, मेरा इक्वेशन डिविएशन का आया है. बारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, आ गया मस्त इक्वेशन चकाचक. आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि ये कभी यूज नहीं किया हमने एनसीईआरटी वगैरह में, बट ये आज के काम के लिए काफी कारगर सिद्ध होने वाला है. मैं जो आगे करने वाला हूं, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. सो प्लीज रिमेंबर दिस, डिविएशन फॉर अ स्मॉल प्रिज्म इज a into n-1. n/1 लिखना है या n लिखना है, doesn't matter, it's up to you. So this is the equation which is going to be really important for me. What am I going to do? I'm looking at dispersion. I'm taking this all off now. अगर आपने बुक और पेन लिया है तो यू माइट एज वेल मेरे साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहता है. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट इन द वीडियो, जस्ट कीप लुकिंग. तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, तो क्या है, हाथ भी गर्म रहेंगे. एक्टिविटी रहेगा, नहीं तो लोग बैठे बैठे ढीले पड़ जाते हैं, है ना, सच कहा ना मैंने. भाई डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हमने इतना ही बात देखा था कि ये सपोज हमारा प्रिज्म है एंड व्हाइट लाइट is falling on this prism, beautiful prism, okay, और ये है white light. Then what would happen? Anybody? Do you agree this white light would break up into 7 constituent colors, जिसमें violet सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है एंड रेड जो है सबसे कम बेंड हो रहा है. ओके, आई थिंक दिस इज सेल्फ एविडेंट नाउ. आपने भी बहुत सी चीजें देखी है बहुत बार. मैं बाकी इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज बना नहीं रहा हूं, इट्स फॉर योर इमेजिनेशन. सो वायलेट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट. दिस आइडिया इज कॉल्ड डिस्पर्जन. ओके, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. आपने ये देखा कि वायलेट ज्यादा बेंड हो रहा है, रेड कम बेंड हो रहा है. एनी रीजंस? वायलेट बेंड्स द मोस्ट, रेड बेंड्स द लीस्ट. जब मैं बोर्ड के लेक्चर्स कर रहा था, थियरी के लेक्चर्स कर रहा था, तब मैंने शायद आपको ये आइडिया दिया था. भले ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, बट हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े थे कि the refractive index offered by glass to violet is more than the refractive index offered by glass to red. As a result, अभी थोड़ी देर पहले देखा delta is a into n-1. तो अगर nv greater than nr, then deviation for violet is greater than deviation for red. Bending for violet is greater than bending for red. Let me take this one notch higher. Now we are going apart from the board ideas. सबसे इंपॉर्टेंट बात अब लिखने जा रहा हूं मैं. भाई व्हाट इज द एंगुलर डिस्पर्जन? सर नई टर्म आई है? जी बिल्कुल नई टर्म आई है, एकदम गर्मा गर्म टर्म है. ये ओरिजिनल रे तुम्हारी, आज से जाने मन रे है तुम्हारा. ये ओरिजिनल आइडिया तुम्हारा. ओके, ये फुक्कट में ये रहा. ये लाल किधर है? मोहे रंग दो लाल. ओके, दिस लाल इज गुड. अच्छा, ओरिजिनल रे के साथ जो डिविएशन होता है रेड का, वी कॉल इट डेल्टा आर. एंड ओरिजिनल रे के साथ जो डिविएशन होता है वायलेट का, वी कॉल इट डेल्टा वी.
Can you see this? The deviation of the violet ray with the original ray is called delta V, and the deviation of the red color with the original ray is called delta R. और यहां से साफ दिख रहा है डेल्टा V ग्रेटर देन डेल्टा R. एंगुलर डिस्पर्जन डिफाइन करने जा रहा हूं. एंगुलर dispersion, you can call it theta. Theta, angular dispersion, is the difference in bending between violet and red color. So it is delta V minus delta R. Wow. Angular dispersion theta is delta V minus delta R. भाई I am sure अब तक आपको equations याद हो गए. Delta V is what? A into NV minus 1. Delta R A into NR minus 1. Do you agree I can take A common? And as a result, अगर मैं A common लेता हूं तो मेरा final equation क्या बन जाता है? Delta, I mean theta, angular dispersion is A into NV minus NR. बहुत ही सुंदर equation. Angular dispersion theta is A into NV minus NR, where NV is refractive index for violet, NR is refractive index for red. एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, dispersive power. You might as well write this down, people. Dispersive power क्या होता है सर? Dispersive power denoted as omega. Omega is angular dispersion, is the ratio of angular dispersion to mean deviation. Angular dispersion to mean deviation. भाई angular dispersion तो ये रहा ऊपर, so this is theta. mean deviation को नाम देते हैं डेल्टा. भूलिएगा नहीं, लास्ट बोर्ड में यहीं पे डेल्टा लिखा था मैंने. डेल्टा इज a इंटू n माइनस 1. ओके, थीटा ये रहा a इंटू NV माइनस NR ओवर डेल्टा a इंटू n माइनस 1. टक टक गियो ठाकुर. तो ओमेगा is NV minus NR over n minus 1. Now somebody might also ask me, sir, NV is the refractive index offered by glass to violet, okay? NR is the refractive index offered by glass to red. What is N? N is the mean refractive index. याद रहे हमेशा, कभी कभी तुमको सिर्फ न्यूमेरिकल में NV और NR दिया होता है, N दिया नहीं होता और पूछा होता है डिस्पर्सिव पावर बताओ. भाई डिस्पर्सिव पावर बगैर N के कैसे फाइंड करेंगे? तो N ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. इट इज द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. एंड मीन का मतलब क्या सर? मीन मतलब NV प्लस NR बाई 2. मीन का मतलब है NV प्लस NR. इतना नीचे नजर आ रहा है आपको? भाई आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी नाइस. सो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रहे, N इज NV प्लस NR बाई 2. अगर आपने इक्वेशंस लिख लिए हो तो मैं इसको उड़ाना चाहूंगा. ओके या सॉरी सर मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया. आप डिस्पर्जन पावर से एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? श्योर श्योर. डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डेविएशन. अब ये एंगुलर डिस्पर्जन है थीटा, ये रहा. मीन डेविएशन है डेल्टा, ये रहा. थीटा इज A इंटू NV माइनस NR. डेल्टा अभी थोड़े टाइम पहले किया था यहां पे नोट में, डेल्टा इज A इंटू n माइनस 1. लगा डाला, A कट गया. सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज NV माइनस NR ओवर n माइनस 1. मैं ये सच तीनों टर्म्स में एक बार ध्यान दिखा दूं तुमको. NV इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय ग्लास टू वायलेट, NR is the refractive index offered by glass to red, and N is the average या mean refractive index of the prism. तो अगर तुमको NV और NR दिया है तो mean refractive index कैसे फाइंड करेंगे भाई? mean कैसे फाइंड करते हैं? N is NV plus NR by 2. Is it done? कोई दिक्कत? ओके, मैं इन्हें उड़ा रहा. आप मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूं, आप ऐसा है तो कॉपी कर लो इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि यूज करने आज और ये कभी देखे नहीं आपने. ओके मैं इसको हाँ यस. डिस्पर्सिव पावर बताता क्या है? डिस्पर्सिव पावर ये बताता है कि अगर तुम्हारी कोई भी एक वेवलेंथ वाली लाइट होती, अब जैसे याद रहे ये व्हाइट लाइट है,
व्हाइट लाइट में ही 7 कलर होते हैं, तो सपोज कोई मोनोक्रोमैटिक रे यूज करेगा, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, तो वो उसका कितना डिविएशन होगा, a इंटू एन माइनस वन। उसमें तो कोई 7 कलर है नहीं, तो कोई भी प्रिज्म ये कलर्स को कितना तोड़ सकता है, कितना अच्छी तरह डिस्पर्स कर सकता है, वो बताता है उसका डिस्पर्सिव पावर। बरोबर। सो डिस्पर्सिव पावर इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ हाउ गुड द प्रिज्म कैन distribute the various colors with respect to any normal monochromatic light. Fair enough? Okay. मतलब अगर डिस्पर्सिव पावर किसी प्रिज्म का बड़ा है, इसका मतलब ये कलर्स को बहुत अच्छी तरह बेंड कर पाएगा। अगर किसी का डिस्पर्सिव पावर कम है, इसका मतलब इट इज नॉट वेरी गुड एट डिस्पर्सिंग वेरियस कलर्स। ओके, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, अब मैं इसी चीज में थोड़ा और आगे जाता हूं, थोड़ा आगे के लेवल की बात कर रहा हूं। मैं ये सब नोट में ही आएगा। इसको कहते हैं डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। सर इसका मतलब क्या है? अरे समझाते यार, पहले देखो तो सही। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट विजन प्रिज्म। अच्छा, का मतलब क्या है? मैं दो प्रिज्म मर्ज कर रहा हूं, ये पहला प्रिज्म और यहां पे दूसरा प्रिज्म। अंदाजा है, ये दो प्रिज्म मर्ज किए मैंने, ये पहला और ये दूसरा। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है लेट अस से ए, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है लेट अस से ए डैश। ओके, नाउ क्या होता है सर? लाइट आती है और ब्रेकअप होती है। ब्रेकअप होती है मतलब आपको समझ ना, ब्रेकअप एंड है बाबू, ब्रेकअप। सर ब्रेकअप की बात कर रहे हो यार, प्लीज सुबह सुबह ऐसा मत करो यार। ये ब्रेकअप हुआ, ये वायलेट और ये रेड। अब ये दोनों, ये कलर, सारे कलर्स एक्चुअली सेकंड प्रिज्म, उल्टे प्रिज्म पे पड़े और यहां से क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा इधर उधर हो गया डायग्राम, आप लोग जस्ट डोंट माइंड मत करना। एक तो 3-3 पेन हाथ में लिए घूम रहे हो। वाह क्या बात है सर, वाह वाह वाह, डिविएशन नहीं हो रहा, जबरदस्त। तो नेट डिस्पर्जन कितना होगा फाइंड आउट करेंगे, रुक जाओ जरा। तो ये फाइनली उसी लाइन में आ जाते हैं। एंड अच्छा, सबसे पहली बात, जितना डिविएशन इसने क्रिएट किया उतना ही उल्टा डिविएशन इसने क्रिएट किया। डू यू एग्री? जब मैं कहता हूं नेट डिविएशन इज 0, मतलब जितना डिविएशन इसने किया क्रिएट, उतना ही उल्टा डिविएशन इसने किया होगा, तभी तो नेट डिविएशन 0 हो ना पीपल। You understand? So the most important condition here is deviation due to prism 1 is equal to deviation due to prism 2. That is delta is equal to delta dash. भाई आपके पास डेल्टा का कोई इक्वेशन है भला? सर है ना हमारे पास, डेल्टा इज ए इंटू एन माइनस वन। सरकार दिखाई दिए? सो ए डेल्टा इज ए एन माइनस वन, इसका कितना होगा? अरे यार क्या, तुम भी चाय वाय पी लो, थोड़ा पी ले, थोड़ा चाय शाय। इज दिस अ वेरी गुड आइडिया? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ओके। और अगर तुमसे मांगा किसी ने कि भाई मेरे पास मैंने एक अरेंजमेंट ऐसा किया है दो प्रिज्म का जिसमें डिस्पर्जन है विदाउट डिविएशन, तो सबसे पहला तुमको ये समझ में आएगा, ओके सर इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। ओके भाई, डिस्पर्जन कितना हुआ? नेट डिस्पर्जन। ओके, मैं ये इसको उड़ा रहा हूं, ये वाले इक्वेशंस बहुत काम आएंगे। आपको दिखाई दे रहा है डिस्पर्जन क्या है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो इसको यूज करूंगा मैं। सो नेट डिस्पर्जन, टोटल डिस्पर्जन, मैं कुछ डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूं,
मैं सिर्फ आपको समझाने जा रहा हूं. सो नेट डिस्पर्जन ऑफ द सिस्टम is dispersion is equal to dispersion due to prism 1 plus dispersion due to prism 2 थीटा प्लस थीटा डैश. पर प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसने एक दिशा में डिस्पर्स किया, इसने उल्टी दिशा में डिस्पर्स किया, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. भाई थीटा का इक्वेशन याद है किसी को? भाई क्या हुआ? क्या ये क्या ये NV माइनस NR माइनस ओके. एंड एक्चुअली मैं इसके बाद का जो इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा इसको डिराइव आप करें अगर टाइम मिले तो. मैं भी डिराइव कर सकता हूं पर डेरिवेशन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना. दिस इज डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश. मैं चाहूंगा इधर से इधर तक आप आए किसी दिन, होमवर्क में करें इसको. मैंने आपको बेसिक आइडिया तो समझा दिया. तो नेट डिस्पर्जन अगर कोई मांगे तो दिस इज डेल्टा. डेल्टा भाई डेल्टा लो या डेल्टा डैश लो, बात तो एक ही है, सेम ही है वो. डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश. डिस्पर्सिव पावर ओमेगा याद है? ओमेगा याद आती है? ओमेगा याद आती है उसकी? क्या बात है. ओके ये उड़ा दो, क्या बोलो? थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैंने डायग्राम को थोड़ा सा अलग रूप दिया था. मैं इस तरह बनाना चाह रहा था. एक्चुअली अगर देखने जाओ तो मैं यहां से यहां बनाना चाह रहा था. और लाल किधर गई? लाल और यहां से दोनों बाहर आएंगे. डिस्पर्जन तो होगा पर डिविएशन नहीं होगा. एंड दोनों आएंगे बाहर करीबन सेम एंगल पे जिस एंगल पे ओरिजिनल लाइट जाती थी. तो ये इंपॉर्टेंट होगा. मैंने डायग्राम में थोड़ी सी गलती करी थी. सो डिस्पर्जन तो होगा, डिस्पर्जन है पर डिविएशन नहीं है. जिस लाइन में ओरिजिनल रे जा रही थी उसी लाइन में ये दोनों रे जाएंगी. सो डिस्पर्जन होना है, डिविएशन नहीं होना. बात वही है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया था मैंने. एक्चुअली मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था ना वो दूसरी चीज के लिए था. इसको उड़ा दो अभी. आप बोलो. अच्छा लिख लो जो लो लिखना है वो इंपॉर्टेंट आइडियाज लिख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. माय गॉड. ओके द सेकंड आइडिया इज डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन. सच अ प्रिज्म, वो जूना प्रिज्म था डायरेक्ट विजन प्रिज्म. दिस इज कॉल्ड एक्रोमैटिक प्रिज्म. सर कैसे कैसे नाम ला रहे हो? भाई मैं नहीं ला रहा हूं, और जिनने लाया उनने लाया है. तो इसमें कोई मेरे को अंदाजा दे सकता है कि क्या हो सकता है इसमें? है कोई? 30 मार खां फन्ने खां, क्या होता होगा इसमें? सरकार कुछ बोलो तो सही. नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा ना. कोई कुछ चाह रहा है बोलना? बूम बूम बूम. कैन यू सी? बूम बूम बूम. बूम बूम चाव नहीं है. Can anyone tell me what is happening out here? Anyone? Anyone feels up to it? हाँ जी 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 जी. सर मैं दोनों पहले तो फर्स्ट प्रिज्म में एंटर किया तो लाइट डिस्पर्स हुई.
उसके बाद सेकंड प्रिज्म में फिर से डिस्पर्जन लगने लगे, पर बाहर हमको सिर्फ व्हाइट लाइट ही मिल रहे हैं और वो जो यहां जितना डिस्पर्जन हुआ, डू यू अग्री उतना ही डिस्पर्जन उल्टी दिशा में यहां होना है? यस सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। जितना डिस्पर्स करता है प्रिज्म 1 उतना ही डिस्पर्स करता है प्रिज्म 2। सो यू कैन सी नेट डिस्पर्जन 0 है। और फाइनली एज द मैनीटर सेज, ये व्हाइट लाइट आई थी, ये फिर से व्हाइट लाइट निकली, बट आपने ये बात नोटिस की ओरिजिनल से थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, थोड़ा डिविएशन है इस लाइट में। तो दिस इज डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट ही मिल रही है अपने को चकाचक। अच्छा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टेप? डिस्पर्जन ड्यू टू प्रिज्म 1 इज इक्वल टू डिस्पर्जन ड्यू टू प्रिज्म 2। भाई व्हाट इज डिस्पर्जन? थीटा ना। Have you noticed the big difference between this idea and the earlier one? उसमें deviation due to prism 1 was deviation due to prism 2. Delta was equal to delta dash. Here theta is equal to theta dash. Anybody remember the equation for theta? Theta a blue color में लिखा जाएगा ये. Theta is what? And what is theta dash? बहुत ही बढ़िया इक्वेशन, जबरदस्त। एंड बाई नेट डिविएशन, द नेट डिविएशन इज बाई नेट डिविएशन ड्यू टू, ये देव नहीं है, नहीं तो लोग बोले सर देव जैसा ही आया फिर से, प्लस डिविएशन ड्यू टू प्रिज्म 2। एंड क्योंकि उल्टी दिशा में डिविएशन है, सो दिस इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। भाई डेल्टा के इक्वेशंस आपके पास डाइम डजन है, n माइनस 1 माइनस a डैश, एंड यू कैन वेरी वेल सब्स्टिट्यूट थिंग्स हियर। एंड फाइनली, आर यू लुकिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल आइडिया नेट डिविएशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द आइडिया? नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, जिंदा ही हूं। नेट डिविएशन इज डेल्टा 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। मैं ये भी चाहूंगा आप यहां से यहां तक आए चीजों को यूज करते हुए, एंड ओमेगा भी लाए। यू थिंक यू कैन ट्राई एंड डिराइव दिस फ्रॉम दिस? यू कैन डू दैट? लवली, वी वुड वांट टू डू दैट। कैन यू टेक दिस अप नाउ? मैं इसको उड़ा देता हूं एंड कुछ सम्स करते हैं प्रिज्म वगैरह पे, फिर फाइनली चढ़ जाते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस पे। ऑलराइट, ऑप्टिकल डिवाइसेस आपको पता ही है, इसमें मेरे को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ एंड आई एम गोइंग ऑन टू सम ब्यूटीफुल सम्स। पेन बुक रेडी करके धमाधमी मचाने को रेडी हो जाए। ओके, माय फर्स्ट सम दैट आई एम डूइंग is SP25, gentlemen, SP25, अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स का नंबर 25. Okay, what does it say? It says the angle of minimum deviation for a glass prism having mu equal to √3, so n is equal to √3, equals the refractive. Oh shit, all right, no problem, buddy. How much time is left? We are still 4 minutes to go. Okay, no problems. 3 minutes actually. ASP हो जाएगा. The angle of minimum deviation is equal to the refracting angle of prism. क्या फेंक रहे हो? So delta m is equal to a. What is the angle of prism? By anyone? Easy peasy Japaneese नाम की चीज है ये. So we know by n into 1 मतलब वही same old sin of a plus delta m by 2 over sin of a by 2. Okay, delta m भी तो a ही है, so a plus a is how much? 2a by 2. कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो लाइफ इज बैड. अच्छा, डू यू नो sin 2 थीटा
इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, सच बात है। एन की जगह मैं √3 दबा रहा हूं एंड साइन ए की जगह 2 साइन ऑफ a/2 cos a/2। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? मैं किसी तरीके से साइन ए और साइन a/2 में कुछ कॉमनैलिटी लाने की ट्राई कर रहा हूं। साइन ए इज 2 साइन a/2 cos a/2, एज अ रिजल्ट साइन a/2 कट जा रहा है एंड यू आर लेफ्ट विथ cos a/2, और ये 2 को नीचे उतारो तो cos a/2 is √3/2। इट्स एनीबॉडीज गेस नाउ। भाई किसका cos √3/2 होता है? 30। एंड एज अ रिजल्ट फाइनल एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए था ना, 32 आर 60। ब्यूटिफुल। अच्छा, इन द सेम वे, इन द सेम ब्रेथ, आई एम लुकिंग एट SP27। लेट मी फाइंड आउट कितने अरमान मान 38। हाँ, अपने पास 1.5 मिनट है, देखते हैं 1.5 मिनट में क्या क्या हो सकता है। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा चाहिए फॉर अ क्राउन ग्लास प्रिज्म फ्रॉम द गिवन डेटा। एनवी दिया हुआ है 1.523 एंड एनआर दिया हुआ है 1.5145। भाई पता नहीं है मीटिंग कब एंड हो जाएगी, पर आई एम श्योर आपको ओमेगा याद होगा। ओमेगा इज व्हाट? इट वाज थीटा बाय डेल्टा एंड दिस वाज a nv minus nr ओवर a into n minus 1। a कट गया तो nv minus nr ओवर n minus 1। मैंने आपको बताया था n इज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन RI मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी होता है। भाई मैं चाहूंगा आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो 1.523। अरे क्या सर, आप भी कमाल करते हो, हमको ऐड करने का बोल के खुद दे करने लगे। 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 0 + 5 5, 4 + 3 7, 1 + 2 3, 5 + 5 10, यहाँ पे 1 एंड दिस इज 3.0375 by 2, so 1.51875। is this agreeable? are you looking? है कि खत्म खेल खल्लास? यस सर। अरे खेल खल्लास नहीं है, बस खल्लास होने वाला है। ओके, आगे बढ़ो, इसमें मैं एंड कर रहा हूं। सो अपने को एन मिला था यहां पे एंड नाउ वी हैव टू पुट दिस हियर। दो ओमेगा एनवी इज 1.523 minus 1.5145 over 1.51875 minus 1। तो ये नीचे तो 0.51875 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0 - 5। मैंने यहाँ से 2 कर दिया, यहाँ 1 उठा दिया, दिस 5, 12 - 5 is 8 and 1 - 1 is 0 and 5 - 5 is also 0। my god, 1 - 1 is 0। my god, जबरदस्त। okay, so let me do one thing, 1 2 3, so 8.5 into 10 raised to -3 over ये 5.1875 into 10 raised to -1, -3 + 1 is -2 and 8.5 by 5.1, 5.1 मतलब 5.2 पकड़ना, 5.18 मतलब 5.2, 1.6 के आसपास होना चाहिए करीबन, 1.6 into 10 raised to -2, क्योंकि 5.2 का आधा 2.6, सो थोड़ा 1.6 1.7 के आसपास चला जाना चाहिए। सो इसका फाइनल आंसर मेरे को लग रहा है करीबन 0.016 के आसपास होना चाहिए। कैन समवन चेक? इज इट देयर? सबसे इनका एक्चुअल आंसर है 0.01639। आई एम श्योर वी कैन वर्क दैट आउट, नो इश्यूज। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं करने जा रहा हूं नंबर, अच्छा ये एक बहुत बढ़िया नंबर है, राउंड, अच्छा राउंड 2 का बाद में करते हैं। SP28, मैं SP28 दिखा रहा हूं आपको ऑन द सेम पेजेस। आई थिंक आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ नाउ।
SP28. I'm sure you can have a look at the data and tell me what you see, beta. Arey beta. Arey, tell me what you see. भाई आई रियली होप आप लोग बुक लेके बैठे हैं, बुक पेन सॉल्विंग के लिए, पेपर, और एम आई ड्रीमिंग? व्हाट? ओके, SP28, yeah, lovely. A prism of ground glass with refracting angle 5 degree. So A is 5 degree and mean refractive index N is 1.51. 1.51 है ना? नहीं 1.5 ही है या 1.51 है? 1.51 है. Is combined with a flint glass prism. अच्छा, ये क्राउन ग्लास का. Of refractive index. अच्छा, दूसरे का refractive index N dash कितना है? 1.65. To produce no deviation. Oh my god. इल्ले deviation, हाँ. तो find the angle of prism of the flint glass. A dash find करना है. भाई ladies and gentlemen, deviation ही नहीं है. So this is like dispersion without deviation, the first shot. So अगर deviation नहीं है, शायद तुमको याद ना भी हो, तो isn't it like deviation due to prism 1 is equal to deviation due to prism 2? That is delta is equal to delta dash, and delta क्या होता है? A into n minus 1 is A dash into n dash minus 1. Is there someone who will put values and get us out of this situation? है कोई? कोई नहीं सर, आपको ही करना है जी, मेरे को ही करना है भाई. कोई कम्बख्त हमारा ये भी नहीं बोल रहा है. नहीं सर, हम जिंदा है, हम करेंगे. बोर्ड बड़ा क्या है? अरे बाबूजी, मेरे यहाँ पे तो फुल नेटवर्क है यार. भाई किसी और को बोर्ड ब्लर आ रहा है? सॉरी, नहीं सर, परसों क्या है? जिंदगी तो ब्लर है बेटा, बट उसके बाद मेरे में अरे मेरे में क्या ब्रो? सर अपने में आ गई है. Okay, so let's find out the final value. A dash 1.51 minus 1.51 and 1.65 minus 1.65. भाई आंसर तो फाइंड आउट करें. So 0.51 into 5 I think is 2.55 divided by 0.65. और आपको अगर ये सर डेंजर लग रहा है मेरे को, तो एक काम करो ना, 255 बाई 65 कर दो, तो डिवाइड करना आसान रहेगा. 2.55 बाई 0.65, आंसर करीबन 4 के आसपास आ जाना चाहिए, क्योंकि 65 2 जा 130 एंड 130 2 जा 260, मतलब करीबन 4 के आसपास आंसर हो जाना चाहिए. 4 के आसपास कोई ऑप्शन है तो देखो. करीबन 4 से थोड़ा सा कम भी चलेगा. ओके, करीबन 4 डिग्री. आई थिंक वी आर गुड. ओके, एक और आइडिया मेरे माइंड में चल रहा था. ये डायग्रामेटिक है. मैं ऑप्टिकल डिवाइसेस पे जाने से पहले ये आपको दिखा दूं. यू नो, दे आस्क्ड मी द फोकल लेंथ फॉर वायलेट, ग्रीन एंड रेड लाइट आर FV, FG एंड FR रिस्पेक्टिवली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? FV बड़ा है, FR बड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं. सो लेट मी शो यू अ लेंस. भाई एक बात तो बता, वायलेट, ग्रीन और रेड में सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होगा? वायलेट. सर वायलेट नहीं है, सिर्फ वायलेट है. हाँ वही. तो सपोज ये व्हाइट लाइट आई हो, तो
तो यहां से वायलेट का सबसे ज्यादा बेंडिंग, ये वायलेट है, उससे अच्छा सबसे कम बेंडिंग किसका होगा? सर रेड नहीं है, सिर्फ रेड है। सर क्यों रेड हो जाएंगे भाई? एंड फाइनली ग्रीन का होगा कहीं इन दोनों के बीच में, ये ग्रीन है। तो सर ये तो बेंडिंग तो हमको ऑलरेडी पता है, फोकल लेंथ की बातें चल रही थी भाई। इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, डू यू अग्री वो कहां पे पड़ेगी? फोकस पे। सो दिस इज फोकल लेंथ फॉर वायलेट, दिस इज फोकल लेंथ फॉर ग्रीन, एंड दिस इज focal length for red. Can you see this? Can you observe this? And utilizing this idea, आप मेरे को बताओ सबसे बड़ा कौन? FR, उससे छोटा कौन? FG, और सबसे छोटा कौन? F violet. बेंडिंग का आइडिया लेके ही मैंने आपके लिए ये सॉल्व कर दिया। मुझे आंसर नहीं पता, बट FR ग्रेटर देन FG ग्रेटर देन FV। इसी आइडिया को ऑप्शन में ढूंढो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छा, मैं करने जा रहा हूं, दिस वाज राउंड 2 का 57, अब राउंड 2 पे आ ही गए हो, तो राउंड 2 का 71 देख लो जरा। ये भी डिस्पर्जन को ही लेता है माइंड में। आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ। डिस्पर्जन, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने को ऑप्टिकल डिवाइसेस को भी देखने का है बाबूजी। आप डिस्पर्जन पे ही चढ़ जा गए हो। राउंड 2 का 71 जरा फटाफटी कर लेता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर, दिस इज ए प्लेन मिरर, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके, यहां स्ट्राइक करके, और यहां पे से भुसुक कैसे आ रही है, और यहां पे पड़ा है प्रिज्म। जिंदगी में प्रिज्म है, और लाइट ऐसे जाने की बजाय ऐसे चली गई। कौन रोकेगा लाइट को? ओके, इसका प्रिज्म एंगल है 4 डिग्री, और ये है करीबन, लेट अस से करीबन नहीं है, एग्जैक्टली 45 डिग्री है। ओके, क्या कहते हैं वो लोग? अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एन दिया हुआ है 1.5, and whose apex angle of prism is 4 डिग्री। भाई सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसेबल बात यह है कि एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, याद रहे। द टोटल एंगल थ्रू विच द रे इज डिविएटेड इज डेल्टा नेट, कितना होगा ये फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, डू यू अग्री दिस इज द ओरिजिनल रे, है ना? कितने डिविएशन इस रे को पड़े? 2। जैसे ये ओरिजिनल था, ये रिफ्लेक्टेड फर्स्ट रे, तो दिस वाज डेल्टा 1, पहला डिविएशन। हाँ दिख रहा है सर, 90 है, मैं भी जानता हूं, ये पहला डिविएशन। और दूसरा ये यहां जा रहा था, उसमें वापस टर्न मारा, तो दिस इज डेल्टा 2। भाई फ्रॉम द फिगर, आई थिंक द फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। फ्रॉम द फिगर, total deviation delta net is delta 1 plus delta 2. Now delta 1 तो दिखाई दे रहा है from the figure, isn't? अगर अच्छा ये 45 है, तो do you agree angle of reflection भी 45 होगा? So it is 180 minus 45 plus 45. To cut a long story short, this is 90. 180 minus 90 is 90. This is delta 1. And due to prism, भाई याद रहे प्रिज्म छोटा है, एंड छोटे प्रिज्म का डिविएशन कितना होता है? Isn't it a into n minus 1? छोटे प्रिज्म का। सो a कितना है? 4 डिग्री, यही लगा देते हैं। n कितना है? 1.5 minus 1, 1.5 minus 1 is 0.5, 4 into 0.5 is 2 डिग्री। भाई डेल्टा 1 भी मिल चुका है, डेल्टा 2 भी मिल चुका है, दोनों को लगाओ। सो डेल्टा नेट is 90 degree plus 2 degree. I think the answer should be 92 degree. Is that true?
Is that true or is it blue? Tell me. Is that it? You are there, people? Yes, sir. Nice to know. ओके 92 मिल गया. ओके अब इसको खत्म करके अब ऑप्टिकल डिवाइसेस पे धमाक करके कूदेंगे और ऑप्टिकल डिवाइसेस को फोड़ फाड़ देंगे. भाई 3 मेन ऑप्टिकल डिवाइसेस है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. अपने को ज्यादा कुछ बातें करनी नहीं है. सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है, या तो ऑब्जेक्ट बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे, या बनता है इंफिनिटी पे. सो इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट, ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आई एम श्योर यू नो इट इज कॉल्ड डी, नियर पॉइंट पे, तो मैग्निफिकेशन, everybody is aware of the equations for magnification. M is 1 plus d by f. याद आती है इसकी. And if image is formed at infinity, भाई जब भी इमेज इंफिनिटी पे हो ना तो एंगुलर मैग्निफिकेशन देखा जाता है या मैग्नीफाइंग पावर देखा जाता है. एंगुलर मैग्निफिकेशन. Anybody equation me? No problem. I equation myself. Okay. Okay. फिर आता है compound microscope. I used to love the diagram. Let me see whether I still retain the ability to make a fast diagram. I used to one day. I don't know right now. Will I? Won't I? ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इथों है आपका ऑब्जेक्ट, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग. यहां पे बनती है फर्स्ट इमेज. इफ दिस इज ए बी, देन दिस इज ए डैश बी डैश, एंड दिस इमेज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस, व्हिच इज द आई पीस. सो राइट, बिग आई पीस. Hey, we are not worried about the sanctity of the diagram. And this is where my final image is formed. Usually it is at D. Okay. This is the first focus. We'll call it FO. यहाँ पे कहीं पे इसका IP इसका है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम L कहते हैं. वैसे इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट एनीवेज दिस इज, हम अब मार्किंग करने जा रहे हैं. दिस इज UO, this is VO, this is UE, and final image यहाँ पे या तो हम D पे लेते हैं या तो infinity पे लेते हैं. बराबर. So this was how the entire thing was working. Now the magnifying power or the magnification of the telescope or compound microscope, मेरे को इसको उड़ाना पड़ेगा. People, मेरे को इसको उड़ाना पड़ेगा. मैं उड़ा रहा हूं. If the image is formed at the least distance of distinct vision, if image formed at least distance of a distinct vision, मतलब नियर पॉइंट. सर पेन बदलो. ओके, मतलब डी. तो भाई मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है? फैकेशन. M is mo me, where mo is the magnification of objective, me is the magnification of eyepiece. Mo, tell me what is mo? Isn't it VO by UO? into भाई अगर इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है तो क्या होगा जी? वाह, बराबर. एंड
अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, इट इज VO प्लस UE. याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, बोथ लेंसेस इज मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE. बराबर. एक्चुअली VO तो मॉड में ही होता है, ये पॉजिटिव ही होता है, ये UE नेगेटिव होता है. सो VO प्लस UE इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स. सेकेंड, इफ इमेज एट इंफिनिटी, तो M is again MOME and this is VO by UO into, भाई everybody is there or they have moved out. बराबर. ओके, तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. चकाचक डायग्राम बना डाला. आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट दिस. डू यू नीड टू राइट दिस? आई डोंट थिंक सो. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. टेलीस्कोप में इंफिनिटी से चीजें आती है, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं और उसको बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें. इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम. नो, बहुत डायग्राम बनाया ले मैंने. बनाओ कि ना बनाओ? ना बनाओ ना. बराबर. अरे यार, एक बात बोल भी नहीं रहे हो. इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी हो, अगर हमने वही केस लिया था, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जनरल केस, तो मैग्निफिकेशन M is 4 by phi and tube length is 4 plus phi, the distance between the two lenses. अच्छा, if image is formed at least distance of distinct vision, एक ही फॉर्मूला है इसका. मैग्निफिकेशन 4 by phi into 1 plus phi by d. याद है एक आध न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, हमने कहा था ये जे में कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है. सो M is 4 by phi into 1 plus phi by d. ट्यूब लेंथ अभी भी वही सेम रहेगी, 4 plus phi. अच्छा, और कुछ बाकी? टेलीस्कोप आ गया. रिजॉल्विंग पावर और लाइट गैदरिंग पावर बड़ा करने के लिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखना जरूरी होता है. सो दैट इज व्हाट इट इज. कभी कभी गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और एक कॉन्केव लेंस लेते हैं. ऑलराइट, तो इस तरह वर्कआउट होता है वो गैलीलियन टेलीस्कोप. और कुछ बचा नहीं? और कुछ नहीं बचा. तो मैं अब न्यूमेरिकल्स पे चल रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ. Cassegrain telescope में हम it's also called reflecting telescope. We use mirrors. Okay, that was the idea. टिक 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 टिक. कौन सा कहाँ गया बे? मैं ढूंढता रह जाता हूँ कहाँ पे. Okay, I am looking at round 1 का 71. Round 1 का 71. How much time do we have left? We have left time. Oh yeah, we got so lots of time left. Okay. राउंड 1 का 71. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अच्छा भाई, माइक्रोस्कोप है, उसका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है? 1.6 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस is 2.5 centimeter. Okay, the distance between both lenses, distance between the two lenses is how much, sir? 21.7. and if the final image is formed at infinity, final image at infinity, तो कहा गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब UO चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? UO चाहिए. बताओ वैसे कैसे करेंगे? कम ऑन, टेल मी, हाउ डू वी डू इट? दैट्स हाउ वी डू इट. एक सटासट ये चाहिए UO. ये ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं इमेज बन रही होगी इसकी, और ये तुम्हारा आईपीस, और यहां पे इंफिनिटी पे इमेज बन रही है. भाई एक गलत है, सुनो. अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट किस पे होना चाहिए? फोकस. इज दिस एग्रीएबल?
बराबर। ये पूरा जो डिस्टेंस है ना कितना, ये 21.7। तो डू यू अग्री, यहां पे अब एज लिखना पड़ेगा, एज इमेज इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस is at focus. So just a mention. So now distance between the two lenses, isn't it VO plus FE? Wow, 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 wow. I'm good. FE 2.5. तो जल्दी 21.7 minus 2.5, यहाँ 2, 19.2 सेंटी। भाई ज्यादा सेंटी अगर हो गए हो, नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव यूओ, लाइट का डायरेक्शन यो है, यूओ इज माइनस यूओ, वीओ इज प्लस 19.2 एंड हाउ मच इज एफओ 1.6। भाई इजी पीजी जापानीजी, -1 by u प्लस 1 by v is 1 by f, so -1 by UO plus 1 by 19.2 is 1 by 1.6. I am rocking and I am rolling. 1.6 minus करके मुझे क्यों ऐसा लग रहा है 16 और 192 कहीं ना कहीं कोई रिलेशन रख रहे हैं। हाउ मच, ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 ना। ओके 3 जा 18, 12, 16 12 जा कितना होता है जरा देख तो, 192। बेटा 16 इंटू 12 192 होता है ना, 16 10 जा 160 प्लस 32 192, परफेक्ट। तुम बताओ या ना बताओ। 12 minus 1 11। ओ वाओ 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 वाओ। So UO is 19.2 by 11. So I think 1.8 के आसपास आना चाहिए। 11 1 जा 11, तो यहां पे 8 आ जाएगा। 70 1.7 के आसपास होना चाहिए, चेक कीजिए। I don't know the various options. 1.7 के आसपास करीबन है। ओके लेट्स गो। मैं कर रहा हूं राउंड टक 1 का 84, राउंड 1 का 84 पेश है खिदमत। जब भी कोई दिक्कत हो ना तो डायग्राम बना करके थोड़ा माइंड में ले लो, तो यू नो इट विल बी मच इजियर। आई हैव ऑलवेज सीन दैट whenever I do it with a diagram, it's much easier, it becomes easy to understand this. Round 1 ka 84, round 1 ka 84 says a ray of light is incident at an angle theta on the refracting face of a prism and emerges from the other face normally. Okay, if angle of prism is 5 degree and prism is made of a material refractive index 1.5, then what is it? Angle of incidence is. सर क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो अनु दिखावा डायग्राम बना करके। छोटा प्रिज्म है तो ये गया, कैसे तो भी जाता होगा और ऐसा आता होगा और ऐसे ही बाहर निकलता होगा। सर ये क्या हो गया, पता नहीं भाई। ये नॉर्मल बनाया और इसका नॉर्मल ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। भाई अगर इट इज गोइंग परपेंडिकुलर, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस, डू यू एग्री, 0, बिकॉज सपोज ये नॉर्मल होता है तो ये तो नॉर्मल के संग ही जा रहा है, इट्स नॉट मेकिंग एनी एंगल विद द नॉर्मल, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0। तो आई प्लस ई इज ए प्लस डेल्टा, ए है, डेल्टा डिविएशन मुझे मिल जाए ए इंटू एन माइनस 1। ए कितना है 5 डिग्री, एन कितना है 1.5 माइनस 1, दिस इज 2.5 एंड मुझे मिल गया। एंड फाइनली वी नो I plus E is A plus delta,
सो I प्लस 0 इज A कितना है 5 डिग्री एंड डेल्टा इज 2.5 and as a result angle of incidence is 7.5 degree. Can someone check the answer? It is there. Yes, absolutely sir, it is there. मैं round 2 का 28 करने जा रहा हूं. I believe that would be what the time will permit us. Do we have some time or do we not? How much time do we have? We have 8 minutes करीबन. Yup, we have 8 minutes करीबन. I am looking at round 2 का 28. Please मेरे साथ round 2 का 28 देखने में आए साथ में. देखते हैं अगर 2-1 हो जाते हैं तो अच्छा है. That's a good count. Round 2 का 28. Let's see how much time this takes. Okay. Round 2 का 28 में telescope है. A telescope has objective of focal length 50 centimeter. Telescope objective of 50 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. ले बटे 2. Okay. The least distance of distinct vision is 25. हम जानते हैं. आगे बढ़िए. And the telescope is focused for distinct vision on a scale 200 सेंटीमीटर अवे. मतलब UO is 200 सेंटीमीटर. अच्छा दूर है. ओके क्या चाहिए? सेपरेशन बिटवीन लेंसेज. सेपरेशन बिटवीन लेंसेज. ओके दिस विल रिक्वायर अ डायग्राम. दिस विल एब्सोल्युटली रिक्वायर अ डायग्राम. तो सीन क्या है? पड़ंग ये तुम्हारा टेलीस्कोप है. ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है. कितने डिस्टेंस पे? 200 पे. कहाँ पे? यहीं पे कहीं पे तुम्हारी इमेज बनेगी. And this image will act as object for this. And finally उन्होंने D दिया है, मतलब उसकी इमेज यहां फॉर्म हो रही होगी. नहीं तो नहीं देते. ओके नाउ सबसे पहली बात, एक काम करते हैं. UO तो मिल गया है हमको, तो फोकल लेंथ है मेरे पास ऑब्जेक्टिव का, तो VO फाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसके अलावा तो काम नहीं होना जाना ना. एंड दिस विल बी UE. सो फॉर ऑब्जेक्टिव U इज ये लाइट का डायरेक्शन है -200. V फाइंड करना है VO. एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 50 सेंटीमीटर. सो भाई लेंस फॉर्मूला -1/U प्लस 1/V इज 1/F. तो -1 by -200 प्लस 1/VO इज 1/50. ओके दिस इज गोइंग टू बी गुड. 1/VO इज 1/50. ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हुआ, यहां आके माइनस हुआ. फोर्जा तो नीचे 200. 4 - 1 is 3. तो VO is 200/3. That's 66.6. I think so. So VO is 66.7 रखो ना सर. ओके तो VO मिल गया. ये एक किरदार मिल गया. फॉर आईपीस के लिए U is equal to -UE, V is equal to -D, which is -25, and FE 5 सेंटी. तो दे धमाधम -1/U प्लस 1/V is 1/F. तो -1 by -UE वही तो फाइंड करना है. V की जगह -25 is 1/5. तो माइनस माइनस कट गया 1/UE और ये -1/25 वहां चला गया. 5 भाईजा नीचे 25 एंड 5 और 1 6. तो भाई UE मिल रहा है 25/6. 6 4 24. 4.10 4.16 करीबन. तो separation between the lenses would be V0 plus UE, and let me take this off for the final equation. So distance between lenses, are we there still? Yes. Between lenses, Yes, sir. VO plus UE. Nice. 66.7 आप मेरे साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? So 66 and 4 is 70, and like what 6 and this is like 8. So 70.86 करीबन 71 जैसा पकड़ लो. आंसर नु होने चेक करी. Is it okay? 71 सेंटीमीटर. Is it okay? और मेरे पास कितने मिनट है? 3 मिनट और है. वाह 3 मिनट और. एंड 3 मिनट में तो
धमाधमी मचा देंगे, एक आध सम तो ठोक ही देंगे। एक मस्त सम है, अजीब सा सम है थोड़ा सा, आई थिंक AIEEE 2000 कुछ समथिंग ईयर में पूछा था। क्या है देखें। ओके, ये राउंड 2 का 106 है। स्टे विथ मी, राउंड 2 का 106 एंड इट सेज लेट XY, अच्छा उसमें गलती से XZ प्लेन लिखा है, लेट XY प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मतलब समझ में आया आपको? दिस इज XYZ एंड XY प्लेन कौन सी प्लेन हुई? ये वाली, यू नो दिस प्लेन, दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। इस XY प्लेन के ये साइड Z ग्रेटर देन 0 है, इस साइड Z लेस देन 0 है, एंड Z एक्सिस इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन। सो medium 1 in Z greater than 0 has refractive index √2. So N1 is √2 and N2 is √3. And a ray of light in medium 1 given by the vector, अब ये सर वेक्टर आ गया, a bar 6√3 I cap plus 8√3 J cap minus 10 K cap is incident. Find the angle of refraction. Okay, मेरे पास सिर्फ थोड़ा टाइम बचा है, मैं आपको ये समझा दूं किस तरह वर्कआउट होगा। सबसे पहले एंगल मेड बाय इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल मतलब Z एक्सिस। आई एम श्योर एवरीबडी नोज हाउ दे कैन फाइंड इट। लेट मी फाइंड आउट हाउ मच टाइम डू वी हैव। डेढ़ मिनट है। Why is it getting blurred? So, how much angle is it making with the Z axis? But I'm sure everybody knows cos theta will be AZ by A. Wow, and what is A? Isn't it root of AX square plus AY square plus AZ square? मेरे पास AZ है, अच्छा उसका मॉड ही लेना, वैल्यू लेना। सो यहां से आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा जो है वो फाइंड आउट करें। दिस इज एक्चुअली आई थिंक 10 बाय रूट ऑफ दिस इज लाइक हाफ आएगा, एंड किसका थीटा हाफ होता है 60 डिग्री। सो ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंड बाय स्नेल्स लॉ आई एम लीविंग दिस फॉर यू टू डू। N1 sin I is N2 sin R। सो यहां से मुझे R फाइंड करके दीजिए, कितना आ रहा है फाइनली। N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, I यहां पे है। यू वांट मी टू डू इट? आई डू इट। सो √2 into sin 60 is √3 sin R. So √2 into how much is this? √3 by 2, √3 sin R. √3 कट, ये 1 by √2, एंड 1 by √2 का साइन कितना होता है? 45 डिग्री। ऑलराइट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे अपना रे ऑप्टिक्स खत्म होता है। कोई डाउट है तो मेरे को लिख के भेजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ, बाय बाय।